संसद के बजट इजलास की अज हुई शुरुआत। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि सरकार ने देश हित में लए कई अहम फैसले। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे के साल 2023 और 24 के आम बजट में निर्यात, मोटे अनाज तो तैयार होने वाले उत्पादों और रोजगार के मौके बढ़ाने ते दिता जाएगा खास ध्यान। चंडीगढ़ के प्रशासक ने शहर के विकास लिए सारे कौंसलरों को मिल के काम करने की की अपील। नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जगजीत कौर ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद के बजट इजलास की अज शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पार्लीमेंट के सेंट्रल हॉल में लोक सभा ते राज सभा की सांझी मीटिंग को संबोधन नाल इजलास की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि भारत एक अजिहा देश है जिसने गरीबों के जीवन बचाने नूं तरजीह दी है। उन्होंने इस मौके आयुष्मान योजना का जिक्र करदियां कहा कि इस योजना ने बहुत सारे गरीब लोगों को होर गरीब होने तो बचाया है और भारत के प्रति दुनिया का नज़रिया बदलिया है। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्व का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो। उन्होंने कहा कि देश के हित में सरकार वालों अहम फैसले किए गए ने। 11 करोड़ छोटे किसानों को मजबूत करने की कोशिश जारी है। डिजिटलाइजेशन नाल भ्रिष्टाचार ते नत्थ पाउण दा काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति वालों सरकार दीयां होर प्राप्तियां दा जिक्र भी अपने भाषण दौरान किया गया। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण वालों अज संसद में आर्थिक सर्वेखण भी पेश किया गया। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version: Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 Highlights, and Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. भलके माली वरे 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा और केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। बजट इजलास तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के नाल गलबात दौरान कहा कि देश का बजट आम नागरिकों दी उम्मीदों और सुपनियां नूं पूरा करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संसारक दृष्टि विच दुनिया दी नज़रां भारत के बजट ते ने। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण नागरिकों दी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने बजट इजलास के पहले दिन को खास दसदियां कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद के बजट इजलास को संबोधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संबोधन साडे संविधान और संसदीय प्रणाली का मान होने के नाल ये महिला सशक्तिकरण का भी मौका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सूबे के साल 2023-24 के आम बजट में निर्यात, मोटे अनाजों तो तैयार होने वाले उत्पादों और रोजगार के मौके बढ़ाने ते खास ध्यान दिता जाएगा। मुख्यमंत्री ने आम बजट तो पहला उद्योग, निर्माण और सेवा खेतर नाल संबंधित हिस्सेदारां नाल सलाह मशवरे बारे गुरुग्राम में एक मीटिंग में यह गल आखदियां कहा कि निर्यात नूं प्रफुल्लित करन दे नाल देश में विदेशी मुद्रा आवेगी और सूबे के अर्थचारे में मजबूती आवेगी। बजट से पहले जो प्रेजेंटेशन हुए उसमें इंडस्ट्री हमारी कैसे अगले साल में और ज़्यादा बढ़े
हमने एक थोड़ा हमें सुझाव रखे हैं। एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है जिसमें अधिक तक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा सकें, इसके ऊपर फोकस रखने की बात हमने कही है, ताकि उसमें फॉरेन करेंसी ये ज़्यादा आए, जिसमें नेशनल एक हमारी जो नीड है वो पूरी होती है। और दूसरा मैंने एम्प्लॉयमेंट का जो विषय बताया है। उन्हें जानकारी दी कि अंतरराष्ट्रीय मिलट ईयर मोटा अनाज साल 2023 के मद्देनज़र आने वाले बजट विच फूड प्रोसैसिंग नाल संबंधित यूनिटां नूं भी उत्साहित किया जाएगा जो मोटे अनाज तो अपने उत्पाद तैयार करनगियां। मुख मंत्री ने कहा कि सूबा सरकार के उद्देश रोजगार के वध तो वध मौके पैदा करना और बुनियादी ढांचे दीयां सहूलतां दा तेजी नाल विकास करना है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ नगर निगम की कल हुई मीटिंग में शिरकत की। शहर के मेयर अनूप गुप्ता ने उन्होंने सामने कई मुद्दे चुके और सड़कों और बागबानी पूरी तरह निगम के हवाले करने की गल आखी। उन्होंने कहा कि इस समय 75% सड़कों निगम कोल ने और बाकी प्रशासन के अधीन ने। दोनों ही सर आपके अंदर आते हैं सर, एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके अंदर आती है, कॉर्पोरेशन भी आपके अंदर आती है। जो जिसमें सक्षम है, जिसमें जिसकी एक्सपर्टाइज है, वो डिपार्टमेंट 100% उसी के पास होने चाहिए, जिससे हमें भी कोई दिक्कत ना हो और जनता को भी ये पता होना चाहिए कि ये दो डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन के हैं, ये डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है सर। बीच विचाले लटकने से सबको परेशानी होती है सर। मीटिंग विच बोलदे प्रशासक ने कि शहर के विकास लई सारे कौंसलरां नूं मिल के काम करन लई आख्या। नगर निगम विच भ्रिष्टाचार नूं जड़ तो खत्म करन दी नसीहत भी दी। सेवा करेंगे, आपको भी आनंद आएगा, पर है किस लिए? ये तो पहले सीढ़ी है, ये तो बहुत आगे जाना है आपको। इसमें सबसे पहला है सच्चाई के साथ में निस्वार्थ सेवा की तैयारी करिए। मैं तो कहता हूं मिलके करिए। राजपाल ने कौंसलरां नूं कहा कि उन्हां दा इक्को एक उद्देश जनता दी सेवा होना चाहिए है अते अजिहे विच उन्हां नूं ईमानदारी नाल काम करन दी लोड़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोक निर्माण विभाग के 188 जूनीयर इंजीनियरों को कल नियुक्ति पत्र वंडे। इस मौके उन्होंने कहा कि सूबे ने पूरी तरह मैरिट के आधार पर 26,074 योग नौजवानों को सरकारी नौकरियां दे के एक नवा रिकॉर्ड कायम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियां उत्ते भर्ती लई सिर्फ मैरिट ही इक्को एक आधार है। उन्होंने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया विच पूरी तरह पारदर्शी पहुंच यकीनी बनाई जा रही है तां जो होनहार नौजवान सूबा सरकार नाल जुड़ सकन। हरियाणा के सूचना लोक संपर्क भाषा और संस्कृति विभाग के प्रचार सलाहकार तरुण भंडारी ने दावा किया है कि पिछले 8 वरियां विच सरकार वालों चलाईयां जा रही लोक भलाई योजनावां का लाभ कतार विच खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने सिविल सकत्रेत दफ्तर चंडीगढ़ विच अपना चार्ज संभालिया और नाल ही अपनी नियुक्ति लई मुख मंत्री मनोहर लाल का धन्नवाद भी किया। पिछले 8 वर्ष में मुख्यमंत्री जी ने इतने विकास के कार्य किए। इस सरकार ने, सभी मंत्रियों ने, विधायकों ने लगातार जनता की सेवा का काम करने का काम किया है और इन नीतियों को, जो कि मुख्यमंत्री जी का सपना भी है कि हर उस अंतिम व्यक्ति तक उस योजनाओं का लाभ पहुंचे, मैं प्रयास करूंगा। उन्होंने मुझ पे जो विश्वास जाहिर किया है ज्ञानचंद गुप्ता जी और बाकी सारी कैबिनेट ने, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और ये योजनाएं और जो जनता तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, हर व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंचाने का, ताकि उनको लाभ मिल सके। तरुण भंडारी ने कहा कि मीडिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ माध्यमां राही लोकां नूं लोक भलाई स्कीमां ते विकास कारजां बारे जागरूक करके लोकां नूं सरकार वल्लों कीते जा रहे विकास कारजां ते उन्हां दे लाभ लई चलाईयां जा रहीआं लोक भलाई स्कीमां बारे भी जानकारी दित्ती जावेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की 5वीं कड़ी की कल शाम मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरुआत हुई और ये खेडां 11 फरवरी तक चलणगियां। केंद्रीय खेड और युवा मामलों बारे मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन्हां खेडां का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी इस मौके हाजिर सन। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों देश विच खेडां नूं अगाह लै जाण वास्ते लगातार कोशिशां जारी ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद खिडारियों नूं मिल के उत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने गरीब परिवारों के बच्चों नूं भी अगे वधण का मौका दिता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया 2023 को। और मिलेट का अगर आपने भोजन देखा होगा, यहाँ पर हमारे ओलंपियंस हों, हमारे बाकी खिलाड़ी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सब ने न केवल उसको टेस्ट किया है बल्कि उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो हमारे छोटे किसान हैं वो बाजरा, रागी, ये सब को पैदावार करने का काम भी करते हैं। और हम पूरे देश भर में आज उससे जुड़े हुए पदार्थ हमारे खिलाड़ियों को, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, पोषक आहार है, तो उसको खाने का भी काम कर रहे हैं। हम अपनी डाइट प्लान में भी उसको जोड़ रहे हैं, चाहे रागी की खीर हो, बाकी सब उसको भी जोड़ा गया है। अनुराग ठाकुर ने दस्सिया कि खेडां दे बजट विच वाधा लगातार जारी है ਅਤੇ इन्हां खेडां दा मंतव स्थानक पद्धर ते खेडां दे हुनर नूं ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ उन्हां नूं कौमी ते कौमांतरी खेड मुकाबलिਆਂ ਲਈ सिखलाई देना है। इस मौके केंद्री खेड राज मंत्री भी हाਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ सैकड़े कलाकारां ਵੱਲੋਂ उद्घाटनी समारोह दौरान खास पेशकारी भी दित्ती गई। G20 ਦੀ बैठक ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲੇਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਲੇਕ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰੌਣਚਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CST ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।